दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या फिर प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से कमाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उस कमाई की जानकारी आप नहीं देते हैं और अगर आपको लगता है कि आप आयकर विभाग से ऐसा करके बच जाएंगे तो ऐसा करना अब मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 26 एएस में बदलाव किया है, जिससे ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। तो 26 एएस में क्या बदलाव हुए हैं और जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उनके लिए 26 एएस का क्या मतलब है, कैसे आईटीआर फाइल करने में 26 एएस उसे मददगार साबित होता है। इसके अलावा कोई भी 26 एएस अपना देख सकता है। तो 26 एएस डाउनलोड करने के लिए या फिर उसकी डिटेल्स जानने के लिए क्या प्रोसेस है, इन सब के बारे में आज हम आपको इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स मतलब आप जो कमाते हैं उसमें सरकार का भी हिस्सा होता है और सरकार अपने उस हिस्से को इनकम टैक्स के रूप में आम लोगों से वसूलती है। अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से अलग अलग इनकम टैक्स की दरें होती हैं। तो अगर आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स जरूर चुकाइए, और आप इनकम टैक्स चुकाते हैं या फिर नहीं चुकाते हैं, फिर भी आपको आईटी रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए, क्योंकि आईटी रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म 26 एएस यानी 26 एएस होता क्या है। तो आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए फॉर्म 26 एएस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह किसी भी टैक्स पेयर्स का सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है, जैसे बैंक पासबुक होता है, जैसे शेयर बाजार के लिए डीमैट अकाउंट होता है, उसी तरह से टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स स्टेटमेंट होता है, जो कि 26 एएस के नाम से जाना जाता है। 26 एएस में टैक्स पेयर्स द्वारा सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है। टैक्स पेयर्स अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकता है या पता कर सकता है। टैक्स पेयर्स को हुई कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था ने टैक्स यानी टीडीएस या टीसीएस काटा है तो उसकी जानकारी भी टैक्स पेयर्स के इस फॉर्म में मिल सकती है। आपको जैसा कि पता है कि जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उनको जब काम के पैसे मिलते हैं तो संस्था या कंपनी या व्यक्ति टीडीएस काटता है या फिर टीसीएस काटता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अगर वो कहीं पर काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो उसका भी टीडीएस और टीसीएस काटा जाता है। तो इसकी जानकारी 26 एएस में रहता है। टैक्स पेयर्स अपनी आमदनी और टैक्स के बारे में इस फॉर्म की मदद से सही स्थिति जान सकता है। इसमें अगर टैक्स पेयर्स ने अधिक टैक्स चुका दिया है और वह उसका रिफंड फाइल करना चाहता है तो इस बारे में भी फॉर्म में जानकारी होती है। अगर टैक्स पेयर्स को किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें उसका भी विवरण होता है। कर्मचारी समय समय पर ट्रेसेस यानी TRACES, इसका फुल फॉर्म है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम की वेबसाइट पर फॉर्म 26 एएस चेक करने की जरूरत है कर्मचारियों को। इसकी वेबसाइट है www.tdscpc.gov.in। अगर टैक्स पेयर्स की टीडीएस से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो वह इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकता है। टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट्स की जो टीडीएस कटा है उसका स्टेटमेंट वहां पर आप देख सकते हैं। अगर टैक्स पेयर्स कोई अचल संपत्ति बेच रहा है तो यह खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह जमीन या घर की कीमत का एक हिस्सा टैक्स के रूप में काटे और उसे सरकार के पास जमा कराए। आपको इसके बदले वह एक रसीद देता है। यह विवरण भी टैक्स पेयर्स के फॉर्म 26 एएस में जमा होता है। तो ये फॉर्म 26 एएस के बारे में जानकारी है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, इसमें स्रोत पर कर संग्रह, टीसीएस या कर कटौती, टीडीएस के ब्यौरा के अलावा प्रॉपर्टी और शेयर लेन देन की सूचना को भी शामिल किया गया है। कैश डिपॉजिट, नकदी निकासी, चल अचल संपत्ति बिक्री, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, शेयरों की खरीद, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बायबैक, सामानों और सेवाओं के लिए कैश पेमेंट आदि की जानकारी, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जारी करने वाले संस्थाओं, रजिस्ट्रार आदि से अधिक मूल्य के वित्तीय लेन देन की जानकारी इस फॉर्म में मिलेगी। ये 1 जून 2020 के बाद से इसमें ये बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप 1 करोड़ या उससे अधिक कैश निकालते हैं बैंक से तो आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा
अगर आपने 3 साल तक ITR फाइल नहीं किया हुआ है और आप 20 लाख या उससे अधिक का कैश निकालते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। तो ये सब कुछ बदलाव किए गए हैं वित्त वर्ष 2020-21 से। फॉर्म 26 AS के पार्ट ई में लेन देन का प्रकार SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी जिसको कहते हैं हिंदी में। फीलर का नाम, लेन देन की तारीख, राशि, मोड ऑफ पेमेंट आदि की पूरी जानकारी मिलेगी। ये बदलाव किए गए हैं 1 जून 2020 के बाद से। तो फॉर्म 26 AS में जो बदलाव किए गए हैं उसके क्या फायदे हैं? तो इससे ईमानदार टैक्स पेयर्स को फाइलिंग में आसानी होगी, क्योंकि उसे एक ही जगह पर हर ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रिटर्न फाइल करते समय जानकारी छिपाने वालों को ऐसा करने से अब रोका जा सकता है। इससे टैक्स पेयर्स अपने टैक्स की ठीक से गणना कर पाएंगे। इससे टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो ये फॉर्म 26 AS में जो बदलाव किए गए हैं उसके कुछ फायदे हैं। अब है सवाल कि फॉर्म 26 AS अगर आप पाना चाहते हैं अपना तो कैसे उसे हासिल करें। तो कोई भी टैक्स पेयर अपने पैन कार्ड नंबर के जरिए फॉर्म 26 AS प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जो कि www.incometaxindia.efiling.gov.in/home है पर लॉगिन करना होगा। यूजर आईडी, पैन और पासवर्ड के जरिए आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले खाता खुलवाना पड़ेगा इनकम टैक्स की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर। जैसे गूगल में खाता खुलवाते हैं या फिर किसी और वेबसाइट में खाता खुलवाते हैं, या फिर अगर अपने बैंक में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इनकम टैक्स इंडिया की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आपको पहले अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। उसमें यूजर नेम तो ये पैन देना पड़ेगा और पासवर्ड आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पर अपना खाता खुलवा करके फॉर्म 26 AS हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ई फाइलिंग वेबसाइट पर अपना खाता खुलवाया है तो आप खुद ही अपना IT रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको माई अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। यहां आपको सबसे ऊपर फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको उक्त फॉर्म मिल जाएगा। या फिर आप सीधे ट्रेसेस यानी TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म 26 AS ले सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है www.tdscpc.gov.in। यहाँ आप असेसमेंट ईयर यानी आकलन वर्ष डालने के बाद स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी फॉर्म 26 AS के बारे में, उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में, और आप उस फॉर्म को कैसे हासिल कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज इतना ही। नमस्कार।